जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। इसके पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम लोगों ने सेट ऑफ इंटीजर्स की बात की थी कि सेट ऑफ इंटीजर्स कैसे डेवलप हुआ, सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, कंसेप्ट कहाँ से आया, कैसे वो मिला, कैसे वो डेवलप हुआ, उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ी डिटेल्स में चर्चा की थी। अब सेट ऑफ इंटीजर्स की बात की थी, व्हाट इज द सेट ऑफ इंटीजर। तो एक बात थोड़ा उसको मैं यहाँ लिख दूँ, व्हाट इज द सेट ऑफ इंटीजर हियर। तो जैसे जैसे क्रमिक विकास मानव सभ्यता का होता रहा, वैसे वैसे जो नंबर सिस्टम है वो डेवलप होते रहे। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ये 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस एंड सो। तो दिस इज द सेट ऑफ द इंटीजर्स। यहाँ माइनस का कंसेप्ट आया जब देखा गया कि इस टाइप की जब तक प्रॉब्लम मानव सभ्यता में थी कि 3 माइनस 5 इज वाट, और जब इसका सोल्यूशन मिला और 5 माइनस 5 इस टाइप की चीजें, तो सेट ऑफ इंटीजर्स की जो है उत्पत्ति हुई। मतलब 3 में से हम 5 कैसे निकालेंगे, 5 में से 5 जाए तो बात समझ में आ रही है। अगर मेरे पास 5 रुपए हैं और मुझे 5 रुपए किसी को देने हैं और मैंने दे दिया, तो हमारे पास जो पैसे बचेंगे वो 0 होगा। ये कंसेप्ट है हमारा। लेकिन 3 में से हम 5 कैसे निकालेंगे? अगर 3 रुपए है तो हम 5 रुपए देंगे कहाँ से भाई? तो 3 है तो मैक्सिमम मैं 3 ही दे सकता हूँ। बट 3 माइनस 5 का जो कंसेप्ट सेट ऑफ इंटीजर्स में डेवलप हुआ, उसका मतलब -2 ये हो गया। इसकी मीनिंग ये हो गई कि अगर आप दे ही रहे हैं तो आप जो है -2 मतलब 2 रुपए के कर्जे में आ जाएंगे। वैसे 3 में से 5 तो मैं निकाल नहीं सकता हूँ, बट जब इसका जवाब खोजा गया तो इसका जवाब यही मिला कि 3 माइनस 5 इज इक्वल टू -2 और 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये जवाब हमारा नेचुरल नंबर में प्रेजेंट नहीं था, तो उस नेचुरल नंबर्स को मैथमेटिशियनों ने एक्सटेंड करके ये आइडिया को डेवलप किया कि कंसेप्ट ऑफ द नेगेटिव इंटीजर्स एंड कंसेप्ट ऑफ द जीरो इंटीजर्स। अब इसके बाद एक बड़ा हमारा इंपॉर्टेंट नंबर आता है। वैसे सारे नंबर बड़े इंपॉर्टेंट हैं, उसमें तो मैं कोई कुछ कह ही नहीं सकता हूँ कि ये उससे इंपॉर्टेंट है, उससे कम इंपॉर्टेंट है। अब मैथमेटिशियनों ने एक नए सेट ऑफ नंबर्स की उत्पत्ति की। वो हमारा सेट ऑफ नंबर्स कैसे आया, इसके बारे में बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी है। बड़ी लंबी चौड़ी कहानी में हम नहीं चलेंगे, हम बड़ा उसके हर्ट्स की बात करेंगे। रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, ये आया हमारा सेट ऑफ रेशनल नंबर। ये सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या है? ये जो रेशनल है वो रेशियो से मिलके बना हुआ है, और रेशियो का मतलब एक फ्रैक्शन भी होता है और इसका मतलब बंटवारा भी होता है। तो जब बंटवारे का सेंस आया, कहने का मतलब ये था, ये मानव सभ्यता के विकास के क्रम को अगर हम बड़े व्यवस्थित रीड करें और रीड करने के बाद उसका हम एक निष्कर्ष निकालें, तो ये था कि जब तक एडिशंस की बात चलती रही तो नेचुरल नंबर उसका पूरा जवाब देता था। मतलब कि जब भी आप एडिशंस करेंगे, कोई दो नेचुरल नंबर आप पिकअप किए, उसमें से आप ऐड करिए तो आपको जवाब नेचुरल नंबर मिल जाएगा। बट जब सब्ट्रैक्शंस की बात आई, यानी जब हम इस टाइप का जब सब्ट्रैक्शन होता था, 10 में से 5 निकल गया 5 हुआ, 12 में से -7 निकल गया ये 5 आया, और 12 में से -10 निकल गया 2 आया। तो ये सब बातें नेचुरल नंबर में थी। लेकिन जब यही बात रिवर्स हो गई, मतलब 5 - 10 आ गया, तब यहाँ नेचुरल नंबर इसको कंप्लीट जवाब नहीं दे सका। तो मैथमेटिशियनों ने एक नए सेट की उत्पत्ति की, जिसे सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं। ये जरूरत के अनुसार ये सारी चीजें बनी। तो अब लेकिन जब 5 कोई थिंग्स ही, कोई वस्तु थी, इसको लेने वाले 3 लोग हो गए, इस टाइप की जो समस्या आई, तो उसका जवाब न तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में था, न सेट ऑफ इंटीजर्स में था। तो मजबूरन एक नए नंबर्स की उत्पत्ति करनी पड़ी, क्योंकि ये उत्पत्ति करनी मतलब मजबूरी हो गई कि समाज में जब ये सारी, हम ये कह सकते हैं कि मानव सभ्यता के विकास में जब ऐसे प्रश्न आए, बंटवारे होने लगे, आबादियां बढ़ने लगी, तमाम चीजें होने लगी, तो बंटवारे का सेंस तो हमारा नेचुरल नंबर में नहीं है, इंटीजर्स में नहीं है। बंटवारे का सेंस है कि एनोदर नंबर क्रिएट किया, और जैसे 5 कोई चीज है तो 5 में से 3 निकालेंगे तो डेफिनेटली इसका जवाब हमारे पास है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर्स में है। 5 3 ऐड करेंगे तब भी है, 3 माइनस 5 करेंगे तब भी जवाब प्रेजेंट है। बट अगर मैं 3/5 कर दूं और 5/3 कर दूं तो इसका जवाब इन दोनों सेटों में नहीं है। तो मतलब यहाँ
इस रेशियो का मतलब यही होता है फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन का मतलब यही न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जो कॉमन सेंस की मैथमेटिक है, जो बच्चे बड़े लोअर स्टैंडर्ड से ही पढ़ते चले आते हैं। बट उसकी जो मेन थीम है, मेन थीम उसकी यही है कि जब बंटवारे का जब प्रश्न खड़ा हुआ और बंटवारे की मैथमेटिक कैसे लगेगी, वो किस नंबर सिस्टम में मेरा जाएगा, तब वहां पर सेट ऑफ रेशनल नंबर की बात की जाने लगी कि मतलब इसका जवाब हमें सेट ऑफ रेशनल नंबर में मिलेगा। तो सेट ऑफ रेशनल नंबर कैसे डिफाइंड किया मैथमेटिशियनों ने, कैसे डिफाइंड होता है, व्हाट इज द सेट ऑफ रेशनल नंबर, कंसेप्ट क्या है इसका। तो कंसेप्ट इसका ये है कि द सेट ऑफ रेशनल नंबर is denoted by Q, हम लोग Q ऐसे सिंबल से डिनोट करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज, लिसनर इसको बड़े ध्यान से देखेंगे, डिफाइंड एज Q इज इक्वल टू X। ऐसे नंबर आएंगे, कैसे नंबर है वहां, X क्या है, X इज इक्वल टू लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, वेयर P बिलोंग्स सेट ऑफ इंटीजर एंड Q बिलोंग्स नेचुरल नंबर, ये बात है। अच्छा, सम ऑथर ऐसे भी लिखते हैं, ये सेट ऑफ रेशनल नंबर को ऐसे डिफाइन करते हैं, X सच दैट X इज इक्वल टू P बाई Q लिखते हैं। P और Q जो है इंटीजर्स हैं, वेयर एक बात यहाँ एक्स्ट्रा आ जाती है कि Q नॉट इज इक्वल टू 0। अच्छा, Q नॉट इज इक्वल टू 0 क्यों आता है, इसके बारे में हम लोग फर्दर अवे एक वीडियो लेक्चर से बनाएंगे, जब इन्फिनिटिव का हम कंसेप्ट की बात करेंगे, कहाँ भी है कि इन्फिनिटिव के लिए एक अलग से लेक्चर हम बनाएंगे, डिस्कस करेंगे कि इन्फिनिटिव का मायाजाल क्या है। ये दो तरीकों से सेट ऑफ रेशनल नंबर डिफाइंड किया जाता है, बट मैं जो प्रिफेयर करता हूँ, मेरी जो आदत लिखने की रही है, मैं उसको ये लिखता हूँ, ये नहीं लिखता हूँ। क्यों नहीं लिखता हूँ उसका भी मैं थोड़ा रीजन याद दूंगा। वैसे दोनों एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है, आप ये लिखिए लिखिए बात एक ही है। यहाँ हमारे लिखने का मतलब क्या है कि हम रेशनल नंबर किसे कहेंगे, उन नंबरों को रेशनल नंबर कहेंगे जो P बाई Q के फॉर्म में लिखे जाएंगे। और जब P और Q क्या है, लिखा गया क्लियर कि P Z है, मतलब कि इस इंटीजर में से कोई भी नंबर यहाँ पिकअप करिए, और उसके बाद क्या है, Q बिलोंग्स है नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ होना चाहिए, मतलब ये जीरो नहीं होना चाहिए, ये निगेटिव भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसमें ना तो जीरो होता है ना निगेटिव नंबर होता है, यानी Q यहाँ पॉजिटिव है। बट इस डिफिनीशंस में कंफ्यूजन की बात है थोड़ी कि Q जीरो नहीं है, चलिए बात नेचुरल नंबर में यहाँ बात है तो जीरो नहीं आता है, बट यहाँ Q बिलोंग्स Z लिखा हुआ है तो Q निगेटिव भी हो सकता है। और एक अलग से मैं वीडियो लेक्चर डेफिनेटली बनाऊंगा जब इन्फिनिटी की बात करूंगा, तो क्यों Q निगेटिव नहीं होता है, रीजन क्या है, Q जीरो नहीं होता है, मतलब उसका ये कि जैसे हमने कहा बंटवारे की बात, तो 3/5 का मतलब समझ में आता है कि 3 कोई चीज है, कोई भी चीज हो सकती है, 4 लेने वाले हैं, 3/4 का मतलब यही होता है, 3/4 का मतलब कि 3 कोई चीज है, 4 लेने वाले हैं, और बराबर बराबर लेते हैं, कंडीशन रहती है, वो अंडरस्टूड रहती है। 3/3 का मतलब क्या है, 3 कोई चीज है, लेने वाले 3 है, तो पता है बंटवारा सबको 3/3 1 होता है, मतलब 1 सबको चीज मिल जाएगी, बट जाएगा। बट 3/4 परफेक्टली नहीं बटेगा, वो काटना पीटना पड़ेगा, इसीलिए तो बातें रेशियो किया जाती है, फ्रैक्शन किया जाती है। 3/2 का भी मतलब है कि 3 कोई चीज है, लेने वाले 2 लोग हैं। जब 3/1 का भी मतलब हो गया कि 3 कोई चीज है, लेने वाला 1 है, तो फिर तो बटेगा नहीं, फिर एक ही के पास रहेगा, मतलब बंटवारे के लिए मैं 3/1 का कंसेप्ट यूज कर सकता हूँ ऐसे कि 3 कोई चीज है, लेने वाला 1 है, तो प्रेजेंट है लेने वाला, तो बंटवारा है। तो बंटवारा कहाँ नहीं होगा, जरा लिसनर इस बात को ध्यान दें, एक बार और मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, और मैं बड़ा वो अंतरात्मा में प्रवेश कर रहा हूँ पोस्टमार्टम करने के बाद। और जो इस वीडियो लेक्चर्स को बड़ा सीरियसली देख रहा है, हम क्या कहने चाह रहे हैं, हम किस मंजिल पे जाने चाह रहे हैं, और बड़ा मैथमेटिक्स की दुनिया में किसको लेके बड़ा कंफ्यूजन रहता है, अभी मैं वो बात एक लाइन में हिला दे रहा हूँ, तो थोड़ा सीरियसली इस चीज को वॉच करें। एक बार पुनः मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, 3/4 का मतलब क्या होता है इन द वर्ड ऑफ द मैथमेटिक्स, या किसी भी सेंस में 3/4 का मतलब क्या है कि अब जैसे हम ले रहे हैं कि 3 कोई वस्तु है, और या 3 कमरे हैं, अब लेने वाले 4 लोग हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 कमरे को 4 भागों में बांटा जाएगा। अब अलग बात है कैसे बांटा जाएगा, बट 3/4 का कंसेप्ट ही होता है
या 3 आम है, लेने वाले 4 है। 3/4 का मतलब है 3 कोई वस्तु है, लेने वाले 4 है। 3/3 का मतलब क्या होता है कि 3 वस्तु है, लेने वाला 3 है, राइट। बंटवारा होगा, डेफिनेटली होगा। 3/2 का मतलब क्या होगा कि 3 कोई वस्तु है, लेने वाले 2 हैं, डेफिनेटली है। 3 का 2 में बंटवारा हो जाएगा। 3/1 का मतलब क्या, 3 कोई वस्तु है, 1 लेने वाले हैं, अगेन बंटवारा हो जाएगा कि 3 वस्तु एक आदमी के पास रहेगी। लेकिन जब मैं बात ये कर दूंगा 3/0, जरा इस बात को लिसनर लोग अब ध्यान देंगे जो इस वीडियो लेक्चर थोड़ा सीरियस वॉच कर रहे हैं। एक कंसेप्ट क्या चला, यहाँ मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, इसकी मीनिंग की बात यहाँ हो रही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो सब सारी चीजों का जवाब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में होगा कायदे से। और यहाँ जिसको मुझे कायदे से जवाब देना है, मैं उसकी अब बातें कर रहा हूँ। 3/1 का मतलब हुआ कि 3 कोई वस्तु है, लेने वाला 1 है, तो बंटवारा संभव है। बट अगर 3 वस्तु है और लेने वाला 0 का मतलब कोई नहीं है, कोई प्रेजेंट ही नहीं है, भाई बंटवारा कहां से होगा, तो नेवर। तो इसीलिए मैथमेटिक्स का जो सेंस जो डेवलप हुआ कि 3/0 हैव नो मीनिंग, तो दिस इज द कंसेप्ट। ये कंसेप्ट है जब ये कहते हैं कि हम यहाँ कोई नंबर्स लिखे हैं, कोई नंबर्स वस्तु है मेरे पास जिसका बंटवारा होने वाला है, लेकिन अगर मैं 0 नीचे कर दूं तो इसकी मीनिंग ये होती है कि बंटवारा संभव नहीं है, बंटवारा हो नहीं सकता है, यानी वो मीनिंगलेस है। इसीलिए 3/0 को या एनी नंबर अपॉन 0, यानी जब किसी भी फ्रैक्शंस में एक रिजल्ट डेवलप यहां से हो गया कि फ्रैक्शंस में जब डिनोमिनेटर ये 0 हो जाए तो उसकी कोई मीनिंग नहीं होती है, इसीलिए इसको हम लोग मीनिंगलेस लिखते हैं। दिस इज द मीनिंगलेस, नो मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं है, निरर्थक चीज है ये। बट इसका अर्थ भी आएगा, ये निरर्थक नहीं है, नहीं ये माने भी रखता है। और मैथमेटिक्स की दुनिया में निरर्थक जैसे आपने कह दिया तो उससे बहुत बड़ी चीज माने भी रखेगा, इंपॉर्टेंस भी रखेगा, तो फिर बात फिनिश हो गई। एक बार कहा जाए मीनिंगलेस है, एक बार कहा जाए माने भी रखता है, तो फिर भाई ये मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में चीजें आएंगी और उस चीज को भी मैं प्रूफ करूंगा कब माने रखेगा। अभी तो मैंने प्रूफ कर दिया है माने नहीं रख रहा है, डेफिनेटली ये बात मेरी क्लियर होगी, आपको भी समझ में आ गया होगा कि जब मैं 3/0 करूंगा और जब रेशियो का मतलब बंटवारा होता है, सिंपल मतलब ये हो गया कि जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं, रेशियो की बात करते हैं, यानी रेशनल नंबर्स की जब दुनिया में चलेंगे तो वे नंबर्स जो बंटवारे की बात करते हैं उनको हम रेशनल नंबर कहते हैं। बस सीधी सी बातें हो गई। तो रेशनल नंबर के कंसेप्ट में, यानी अब तक जो हमने नंबर सिस्टम सीखा नेचुरल नंबर से लेके इंटीजर्स तक, अब उसके आगे जो हमने ये डिफिनेशंस दी, हमने यहाँ जो वर्ड मेंशन किया गया है, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो लफड़ा नहीं है, इस लफड़े से मैं बच गया हूँ। Q बिलोंग्स, अगर मैं नेचुरल नंबर लिखूं तो नेचुरल नंबर्स की दुनिया में जो नेचुरल नंबर्स है वहां 0 तो प्रेजेंट ही नहीं है, इस टाइप का लफड़ा नहीं आएगा। लेकिन जो आथर्स ऐसे लिखते हैं और जनरली ऐसे लोग लिखते भी हैं Q नॉट इज इक्वल टू 0, तो उनके लिए मैं जवाब दे दूं कि Q नॉट इज इक्वल टू 0 क्यों लिखा जाता है, वो कंसेप्ट क्या है। तो उसका यही कंसेप्ट है कि Q जब मैं 0 नहीं लिखता हूँ, बहरहाल मैं इसको प्रीफेयर ये करूंगा, आप ये लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने का हमारा मतलब क्या हुआ कि रेशनल नंबर्स क्या है, कि वे नंबर्स को हम रेशनल नंबर्स कहेंगे जो फ्रैक्शंस के फॉर्म में लिखे जाए, P/Q के फॉर्म में। बस मीनिंग हमारी ये है कि जो मैं नीचे लिखा हूँ वो 0 ना हो, ये 0/3 हो सकता है, ये हो सकता है, ये संभव है, क्योंकि 0 कोई वस्तु नहीं है, लेने वाले 3 है, तो वहां तो बात मतलब हो गई कि वो बंटवारा नहीं होने वाला है, मतलब इसका हम लोग सेंस 0 लिख देते हैं। दिस इज द, भाई कोई वस्तु है ही नहीं, लेने वाले 3 है, तो फिर वो बटेगी भी नहीं भाई, या हम कह सकते हैं बट जाएगी, ये भी बात की जा सकती है। लेकिन जब मैं 3/0 बोलूंगा तो ये तो फिर बात बहुत मुश्किल हो जाएगी। 3 वस्तु और लेने वाला कोई है नहीं तो बंटवारा नहीं है, कोई वस्तु ही नहीं है, लेने वाले करोड़ों लोग हैं, तो क्या फर्क पड़ता है, वो इमीडिएटली सारी चीज बढ़ जाएगी। बट 0/3 को हम लोग 0 लिखते हैं। दिस, अच्छा ये भी कैसे लिखते हैं इसके बारे में हम लोग अलग वीडियो लेक्चर में जब इन्फिनिटिव की बात करेंगे तो वहाँ भी बात क्लियर करेंगे। यहाँ वो लफड़ा है कि 3 कोई वस्तु है, लेने वाला कोई नहीं है, तो बंटवारा पॉसिबल नहीं है, बट 0/3 को हम 0 लिखते रहते हैं, एक कॉमन सेंस मैथमेटिक्स की चीज। बट ये 3/0 कॉमन सेंस मैथमेटिक्स की चीज नहीं है, ये कैसे मीनिंगलेस हुआ, हमने इस चीज को प्रूव किया है। तो चलते हैं, अब आ जाए अपने मेन बात पे कि जो सेट ऑफ रेशनल नंबर है उसको हम लोग P/Q के रूप में लिखते हैं। अब अगर हम इस चीज को ध्यान से अगर देखें तो 2 नेचुरल नंबर है, यस 2 नेचुरल नंबर है डेफिनेटली। अच्छा कैसे हम डिसाइड करेंगे, स्टूडेंट कैसे डिसाइड करेंगे कि नेचुरल नंबर है, इंटीजर है क्या नहीं, कि वो सेट ऑफ जो नंबर्स जो लिखे गए हैं उनको ध्यान से देखें, वॉच करें और उसको बार बार चीज समझने का प्रयास करें। 2 जो है नेचुरल नंबर है, यस, और 2 जो है मेरा इंटीजर भी है, राइट।
और इस 2 को मैं 2/1 लिख सकता हूँ। डेफिनेटली ये p/q का फॉर्म का होना चाहिए, जहाँ pq मेरे इंटीजर्स हैं, जहाँ q 0 नहीं है। इस अकॉर्डिंग टू दैट तो है बात, यहाँ 2 इंटीजर्स है, 1 भी इंटीजर्स है, 0 इक्वल है नहीं, तो ये डेफिनेटली ये मेरा जो है रेशनल नंबर भी है, यानी 2 बिलोंग्स टू रेशनल नंबर। यस, दिस इज अ रेशनल नंबर। तो 2 नेचुरल नंबर भी है, 2 इंटीजर भी है और 2 रेशनल नंबर भी है। अगर मैं सेट को वॉच करूं जो मैंने डिफाइन किया है, तो एक बात यहाँ निकल के आती है बड़ी इंपॉर्टेंट। वो क्या है कि सेट ऑफ जो नेचुरल नंबर हमने लिखा था 1 से स्टार्ट होता है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एंड आर्ट्स 1 ऐसे लिखते रहिए। और कहाँ तक लिखेंगे, बस एंड आर्ट्स 1 कह दीजिए मैथमेटिक्स की दुनिया में। इस सेट को और इस सेट को मैं ध्यान से देखूं तो बिल्कुल एक क्लियर है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के जो सारे जो नंबर हैं वो सेट ऑफ इंटीजर्स में प्रेजेंट है, बट इसके नंबर प्रेजेंट नहीं। तो इसीलिए हम लोग इसको जो प्रॉपर सबसेट बोलेंगे, क्योंकि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के सारे नंबर तो हैं बट इसके नंबर इसमें नहीं, इक्वल होने की संभावना नहीं है। अब यहाँ देखा जाए उसी बात को, सारे इंटीजर्स को मैं रेशनल नंबर लिख सकता हूँ, यानी सारे नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स में चले जाएंगे और सारे इंटीजर्स को मैं रेशनल नंबर में लिख सकता हूँ। ऐसा कोई इंटीजर्स नहीं इसको मैं रेशनल नंबर में ना लिख सकूं। जैसे यहाँ 0 है तो 0 को भी मैं लिख सकता हूँ 0/1 s। और डेफिनेटली ये इसका जो फॉर्म है वो p/q के फॉर्म का है। ये p और q इंटीजर्स होने चाहिए जहां ये वैल्यू 0 ना हो, बट डिनोमिनेटर 0 ना हो तो मेरा रेशनल नंबर हो गया, तो 0 भी रेशनल नंबर है। तो कहने का हमारा क्या मतलब हुआ कि सेट ऑफ इंटीजर्स में जितने भी नंबर्स हैं सारे नंबर्स में रेशनल नंबर में समाहित हो जाएंगे। तो ये मेरा सिंबल्स हो गया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात हो रही है ये, यानी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सेट ऑफ इंटीजर्स में चला जाएगा और सेट ऑफ इंटीजर्स पूरा मेरा जो है सेट ऑफ रेशनल नंबर में चला जाएगा। ये मेरी बात हो गई। लेकिन सेट ऑफ रेशनल नंबर के सारे इसमें नहीं जाएंगे। जैसे देखा जाए अगर 3 मेरा q से तो बिलोंग करता है, बिलोंग्स टू q s, और मेरा 3 z से भी बिलोंग करता है, 3 नेचुरल नंबर से भी बिलोंग करता है, बट 3/2 जो है डेफिनेटली बाय दिस डिफिनीशन रेशनल नंबर तो होगा लेकिन वो इंटीजर्स नहीं होगा। दिस इज नॉट ए इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स की दुनिया में मेरे ऐसे नंबर्स आते हैं। तो मतलब ये होगा कि बहुत सारे ऐसे रेशनल नंबर हैं जो ना तो इंटीजर है नेचुरल नंबर है, इसलिए ये सिंबल यहाँ यूज किया गया है। ये सिंबल से देखा जाता है कि जनरली स्टूडेंट यूज कर देते हैं ये, बट ये सिंबल वो यूज नहीं करेंगे क्योंकि इस सिंबल का मतलब है इक्वल हो सकता है। तो यहाँ तो इक्वल किसी कीमत पे नहीं हो सकते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के सारे नंबर सेट ऑफ इंटीजर में मिलेंगे, बट सेट ऑफ इंटीजर्स के सारे नंबर नेचुरल नंबर में थोड़ी है। यहाँ देखने से बिल्कुल ये बात क्लियर है। यस, तो ये बात मेरी रेशनल नंबर की हुई कि सेट ऑफ रेशनल नंबर्स में मैं किस बातों को लिखता हूँ। बस सिंपल सी बात है कि कोई भी नंबर जब आप फ्रैक्शंस में लिखेंगे, कोई भी नंबर्स का मतलब यह है कि जो इंटीजर्स है वो फ्रैक्शन में होना चाहिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, इंटीजर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखिए। कहने का मेरा मतलब हो गया ये कि एक इंटीजर पिकअप करिए p, एक इंटीजर पिकअप कीजिए q और p/q के फॉर्म में लिखिए। बट यहाँ ध्यान में रहना चाहिए कि q 0 ना हो, बस सिंपल सी बात है। तो ये जो नंबर क्रिएट हो जाएगा वो मेरा रेशनल नंबर हो जाएगा। अब जैसे देखें 10, अगर हम नंबर सिस्टम से स्टार्टिंग की बात करते हैं तो 10 मेरा जो है नेचुरल नंबर है। यस, नेचुरल नंबर के सेट में 10 है। अच्छा, 10 मेरा इंटीजर भी है, राइट, और 10 को मैं लिख सकता हूँ 10/1, डेफिनेटली लिखा जा सकता है। तो p/q के फॉर्म का हो गया, ये 0 नहीं है तो ये मेरा रेशनल नंबर भी है, ये भी बात मैं लिख सकता हूँ। तो मतलब कि सारा नेचुरल नंबर सारा इंटीजर है, सारा इंटीजर मेरा रेशनल नंबर है। तो एक ये जो कंसेप्ट है ये ध्यान देने वाली चीज है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स सेट ऑफ इंटीजर्स में चला जाएगा और ये सेट ऑफ मेरा रेशनल नंबर में चला जाएगा। अगर एक डायग्राम की मैं इसकी बात यहाँ थोड़ा कर दूं कि इसका डायग्राम क्या है, तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा कि ये गोला बना दीजिए सर्किल। ये मेरी नेचुरल नंबर की बात हो गई। इससे बड़ा एक बनाइए थोड़ा, क्योंकि इसमें सारे समाहित होंगे। ये इंटीजर्स की बात आ गई, इससे थोड़ा एक मैं बड़ा बना दूं तो अब मेरा ये जो होगा दिस इज द सेट ऑफ रेशनल। तो ये बात मेरी हो गई कि सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या है, और मुझे उम्मीद है कि ये बात लिसनर को क्लियर हो गई होगी कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है।
सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है और सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या है। अब नंबर सिस्टम की दुनिया में एक बड़ा मार्वलस नंबर आता है। वो नंबर क्या आता है उसकी भी थोड़ा हम बात यहाँ कर दें, क्योंकि फाइनल टच अब हम देने जा रहे हैं सेट ऑफ जो नंबर जो सिस्टम चल रहा था। ये जो रेशनल नंबर था, बहुत ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो अगर कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म का न लिखा जा सके तो उसको हम लोग रेशनल नहीं बोलते हैं। तो रेशनल नहीं बोलेंगे तो इंग्लिश में एक वर्ड यूज होता है, उसको हम लोग इरेशनल कह देते हैं। यानी वे नंबर जिनको मैं पी बाई क्यू के फॉर्म का न लिख सकूं, all those numbers which cannot be written in the form of p by q is called set of irrational number। जब irrational लिखेंगे तो यहाँ i और r ऐड हो जाएगा, बस बात हो जाएगी मेरी सीधी सी। तो set of irrational number क्या है? all those numbers which cannot be written in the form of p by q। ये मेरी बात हो गई कि वे सारे नंबर्स जिन्हें हम p by q के फॉर्म का नहीं लिख सकते हैं उनको हम लोग इरेशनल कहते हैं। बात होनी भी चाहिए। रेशनल का मतलब है रेशियो, p by q के फॉर्म का लिखा जाए। अच्छा, क्या ऐसे नंबर्स हैं जिनको मैं p by q के फॉर्म का नहीं लिख सकता हूँ? क्या ऐसे ऐसे नंबर प्रेजेंट्स हैं? अब एग्जाम्पल अगर देना है तो देखिए, जैसे √2 हो जाए, √5 हो जाए, √1/7 हो जाए, एंड √1। ये मेरे जो नंबर्स हैं √2, √5, ये सब इस टाइप के जो नंबर हैं वो मेरे इरेशनल नंबर। या ऐसा मैं कह दूं कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट न निकले, मतलब परफेक्ट ना निकाले जाए, ऐसे ना हो। √9 नहीं, ये तो मेरा रेशनल हो जाएगा। √9 मीनिंग 3 होती है और इस 3 को मैं 3/1 लिख सकता हूँ। और जब भी नंबर कोई p by q के फॉर्म में लिखा गया तो वो रेशनल होगा। अभी हमने बात किया भी कि 3 नेचुरल नंबर है, अगर नेचुरल नंबर है तो रेशनल नंबर होगा। अगर कोई इंटीजर है तो भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि सारे नंबर यहाँ समाहित है। बाय दिस डायग्राम दिस इज द क्लियर हियर कि जो नेचुरल है उसको रेशनल होना पड़ेगा, जो इंटीजर है उसे भी होना पड़ेगा। लेकिन जो रेशनल है वो इंटीजर होगा, नेचुरल होगा नहीं, ये बात तय नहीं। बहुत सारे ऐसे नंबर है जो नहीं हो सकते, हमने तमाम से ऐसी चीजों को दिखाया है। बट ये तो मेरा इरेशनल नहीं है, ये रेशनल हो गया। लेकिन ये जो √5 है, क्यों इरेशनल है? अगर √2 और √5 इसकी वैल्यू आप निकालें, जो आप काफी लोअर स्टैंडर्ड से स्क्वायर रूट निकालने का प्रोसेस सीख के आए हैं, तो जिंदगी भर निकालते रहिए, कभी √2 जो है फिनिश नहीं होगा। कहने का मतलब ये जो डेसिमल के बाद जो नंबर बनेंगे न तो ये नंबर किसी टाइम फिनिश होंगे, मतलब टर्मिनेट होंगे, और ना ही ये नंबर्स आपस में रिपीट होंगे। मतलब कि पॉइंट के बाद जो नंबर्स मिलेंगे, ठीक है, वो जो भी नंबर मिलेंगे 0, 1, 2 एंड √1, इन्हीं नंबरों के बीच से तो पूरी मैथमेटिक्स क्रिएट है। मैथमेटिक्स जो पूरी दुनिया नंबर सिस्टम की है तो इन्हीं नंबरों के बीच में तो उसको आनी है। यानी जो मैं यहाँ लिखूंगा, राइट, पॉइंट के बाद जो नंबर्स आएंगे जिनको मैं लिखने की बात करूंगा, ये फिनिश नहीं होते हैं, न ये रिपीट होते हैं। तो जब कोई नंबर डेसिमल के बाद न तो फिनिश हो जाए और न वो रिपीट हो, रिपीट होने का मतलब जैसे ऐसे देखा जाए, थोड़ी इस बात को मैं क्लियर कर दें, थोड़ा कायदे से इनकी बखिया उधेड़ दें। जैसे 1/3 हमने यहाँ लिखा, अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये वैल्यू मेरी आएगी 0.333333। ऐसे डिवाइड करते रहिए, अनंतों जन्म लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, कितने भी जन्म ले लीजिए, फिनिश नहीं होगा। ये 0.333333 चलता रहेगा। लेकिन यहाँ एक बात है, रिपीटिशन हो गया। अब मैं क्या है बात कर रहा हूँ, उस बात को थोड़ा लिसनर बड़ा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट इस कंसेप्ट में फंस जाते हैं। और वो फंसते कहाँ है? क्योंकि उस चीज पे उनका ध्यान नहीं रहता है। अब जिस आत्मा पे हम ध्यान देने की बात कर रहे हैं वो बड़ा वहाँ सीरियस होना पड़ेगा। इस पॉइंट को लिसनर बड़ा ध्यान से दें। हमने क्या कहा कि वो नंबर्स रेशनल नहीं होगा जो पॉइंट के बाद पहली बार रिपीट ना हो, दूसरा किसी टाइम फिनिश ना हो जाए। जैसे अभी मैं यहाँ 3/अगर मैं 5 लिख दूं, और 3/5 का जो डिवीजन स्टूडेंट सीखते चले आ रहे हैं 6-7 स्टैंडर्ड से या 5 से ही
3/5 अगर वैल्यू निकालनी हो तो ये ऐसे वो लिख देते हैं, दिस 0.6। ये मेरी बात हो गई। या अगर मैं 4/5 लिखूं, ऐसे लिखूं, या 4 अगर हम यहाँ 3 लिखें, कोई भी नंबर लिखें कि जो वैल्यू मेरी, जैसे अब यहाँ एक हम ये बात कर रहे हैं थोड़ी, 0.24 में 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 20, ये मेरी बात आ गई। जैसे मैं अब यहाँ 12 अगर मैं 5 लिख दूँ तो इसकी जो वैल्यू आएगी ये मेरी 2.4 आएगी। कहने का हमारा मतलब ये है, सिंपली जो हम बातें कहने जा रहे हैं कि अगर डेसिमल के बाद नंबर फिनिश हो जाए या डेसिमल के बाद नंबर वो रिपीट होने लगे तो वो मेरे रेशनल नंबर्स में आते हैं। इस पर मैं एक वीडियो लेक्चर छोटा सा बनाऊंगा, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं। अभी जो मुझे बात समझनी है वो ये है कि ऐसे नंबर्स जो डेसिमल के बाद न तो रिपीट हो न फिनिश हो तो वो नंबर्स मेरे इरेशनल नंबर कहे जाते हैं। मतलब उनको हम p/q के फॉर्म का मैं नहीं लिख सकता हूँ, इनको तो मैं p/q के फॉर्म का लिख सकता हूँ। जस्ट इसके बाद एक वीडियो लेक्चर्स मेरा इसी पे डिपेंडिंग होगा कि कैसे लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, और वो भी इन सब चीज़ों को कायदे से आगे वीडियो लेक्चर्स में पोस्टमार्टम कर देगा। कभी कभी क्या होता है कि आगे की चीज़ें जब पढ़ी जाती है तो पीछे चीज़ क्लियर हो जाती है, तो इसके साथ भी एक वही कुछ ड्रॉबैक टाइप की चीज़ें हैं। बट यहाँ इरेशनल नंबर्स की बात हमारी हुई, बस सिंपल ये अभी लिसनर ये समझें कि वो नंबर जिन्हें मैं p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकता। अब क्वेश्चन खड़ा होगा किसे मैं p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकता हूँ, ये √2 का p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। ये जैसे हम लिखे यहाँ 0.333333 अनंत टाइम तक अगर चला तभी हमने कहा कि इसको लिख सकते हैं 1/3। बट √2 की वैल्यू आप निकालिए, और √2 की वैल्यू निकालने के बाद डेसिमल्स आप देखिए कभी वो फिनिश नहीं होंगे, वो रिपीट नहीं होंगे। तो इस टाइप के जो नंबर होंगे उनको हम लोग इरेशनल कहते हैं। वैसे हमारा जो यहाँ पाई है वो पाई भी एक सेंस है मेरा इरेशनल नंबर का। अच्छा, एक ट्रांसडेंटल नंबर का भी कंसेप्ट है तो उसकी भी बात करेंगे। बहरहाल अभी हम यहाँ रेशनल और इरेशनल की ही बात कर रहे हैं। तो ये जो मेरे नंबर हुए, अच्छा यही नंबर नहीं, जैसे कोई √3/10 लिख दे, बस जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, इस टाइप की जो नंबर्स मेरे आते हैं उस नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर कहते हैं। तो अब नंबर सिस्टम की दुनिया में दो ही बात होती है। मेन बात पे हम आ गए, जो हम बात कहने जा रहे थे कि जो नंबर सिस्टम हमने अभी तक पढ़ा, क्या क्या पढ़ा भाई, कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स क्या है, सेट ऑफ रेशनल नंबर क्या है, और सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या है। अच्छा, हम इसका किसी से यहाँ नोटेशंस नहीं देते, रिप्रेजेंटेशन नहीं देते, बस सिंपली वो बात कहते हैं कि वे जो नंबर जो रेशनल नहीं है उसे इरेशनल कहते हैं। ऐसे सीधे सपाट डिफिनेशंस में भी बात मैं कर सकता हूँ कि नंबर्स which are those are not rational number are called irrational numbers। वे नंबर जो रेशनल नहीं है उसको हम लोग इरेशनल कहते हैं। तो अब नंबर्स की अगर मैं बात कर लूँ तो अगर ये नंबर्स की बात की जाए तो एक्चुअल में नंबर दो ही मेरे होते हैं। बड़ा आश्चर्य लग रहा होगा लिसनर को, बट ये समझा, बाकी जो नंबर्स हैं वो तो बस इसी में आ जाने हैं। उनको एक तरीके से कह सकते हैं कि बस हम थोड़ा उसी फार्म का लिखते हैं, एक्चुअल में वो उसी में समाहित हैं, तो फर्जी तरीके से आ जाते हैं। नंबर्स में मेरे दो ही नंबर्स हैं, पहला है हमारा इरेशनल नंबर्स हैं, ये हैं, ये रेशनल हो जाएंगे। अगर रेशनल नहीं है तो वो इरेशनल हो जाएंगे। बस ये मेरी बात होगी, बस दो ही नंबर हैं, तीसरा कोई नंबर है ही नहीं। और तीसरा नंबर कोई आएगा तो मैं दिखाऊंगा कि नहीं यहीं से लिखे जाएंगे, कहीं अलग से लिखे ही नहीं जा सकते हैं। कोई नंबर अब उठा लीजिए, पिकअप करिए, या तो p/q के फॉर्म के होंगे। अगर p/q के फॉर्म के नहीं लिख सकते हैं तो मेरे इरेशनल हो गए। और इन्हें जब दोनों को कंबाइंड कर देते हैं तो एक नया हम केवल नाम भर देते हैं जिसको हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर कहते हैं। बट सेट ऑफ रियल नंबर एक्चुअल में कोई नंबर नहीं है, वो यही नंबर है। रियल का मतलब है या तो रेशनल है या इरेशनल है, और दोनों नहीं हो सकता, साथ साथ नहीं हो सकता है। लेकिन अभी हमने देखा कि मैं अगर यहाँ एक 4 नंबर पिकअप कर लूँ तो जो हमने सेट की जो भी डिफिनेशन दी है, ये 4 जो है रेशनल नंबर भी है, 4 इंटीजर भी है, लेकिन सिंस 4 को मैं 4/1 लिख सकता हूं इसलिए मेरा रेशनल नंबर भी है दिस, यानी 4 मेरा तीनों है, नेचुरल नंबर भी है, इंटीजर्स भी है, रेशनल भी है। लेकिन अगर कोई नंबर इरेशनल हुआ जैसे √2, तो अभी √2 इनमें से कुछ नहीं होगा, ना तो नेचुरल होगा, ना तो इंटीजर होगा, ना तो रेशनल होगा, क्योंकि बात यहाँ सीधे से कह दी गई, नंबर से दो ही होंगे, इनके बीच में कोई नंबर नहीं है, नो। या तो लेकिन रेशनल और नेचुरल नंबर्स के बीच में नंबर है, इंटीजर्स है, और हमने दिखाया कि रेशनल इंटीजर्स भी हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है।
लेकिन इरेशनल नंबर न तो नेचुरल नंबर हो सकता है, न तो इंटीजर हो सकता है, न तो रेशनल नंबर हो सकता है। सीधी सी बात हो गई भाई कि जब इरेशनल की आप बात कर रहे हैं और इरेशनल का मतलब है कि जो रेशनल नहीं है तो फिर उसको इंटीजर भी नहीं होना पड़ेगा, नेचुरल नंबर भी नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि नेचुरल और इंटीजर सारे रेशनल नंबर्स में ही समाहित हो जाते हैं। तो नंबर सिस्टम की दुनिया में सिर्फ दो ही नंबर बनते हैं, एक नंबर मेरा रेशनल है और दूसरा जो मेरा एक नंबर है वो इरेशनल नंबर है। मतलब या तो नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म का होगा या पी बाई क्यू के फॉर्म का नहीं होगा। तो मुझे उम्मीद है लिसनर्स की ये बात क्लियर हो गई होगी कि ये जो सेट ऑफ नंबर है, सेट ऑफ नंबर क्या है, कैसे सेट ऑफ नंबर्स मेरे आए हैं, कैसे उनको लिखते हैं। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय।